हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ मेक अर्थात मेक का प्रयोग। चलिए देखते हैं कि मेक का प्रयोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, कॉपी कलम उठा के आप लिख भी सकते हैं। मेक का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई व्यक्ति खुद कोई काम न करके किसी और से करवाता है, तब उस स्थिति में मेक का प्रयोग किया जाता है। अब मेक का प्रयोग आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंट में भी कोई काम किसी से करवाया जा सकता है, पास्ट में भी कोई काम किसी से करवाया गया होगा, फ्यूचर में भी किसी से कोई काम करवाया जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने 9वें से बाल कटवाए, मैंने उससे खाना बनवाया, पास्ट हो गया। मैं उससे किताब पढ़वाता हूँ, प्रेजेंट हो गया। मैं उससे अंग्रेजी बुलवाऊंगा, फ्यूचर हो गया। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर तीनों में मेक का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में समझेंगे कि कैसे प्रयोग करेंगे। अब इसका प्रयोग किस तरीके से होगा, थोड़ा सा संरचना सूत्र के माध्यम से समझते हैं, है ना, स्ट्रक्चर से। आपको बता दें, सबसे पहले यहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। फिर इसके बाद यहां पर प्रेजेंट टेंस की जहां बात की जा रही है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई जरूरी नहीं कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम में हो। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी काम हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए मैं उससे काम करवाता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। मैं उससे काम करवा रहा हूं, कंटीन्यूअस हो गया। मैं उससे काम करवा चुका हूं, परफेक्ट हो गया, है ना। मैं उससे सुबह से फसल कटवा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो गया, है ना। तो इस तरीके से प्रेजेंट में कुछ भी हो सकता है, इंडेफिनिट भी हो सकता है, कंटीन्यूअस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो सकता है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर से समझते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, मेक या फिर इज, आई एम, आर मेकिंग, या फिर हैव, हैज मेड, या फिर हैव, हैज बीन मेड। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट। एक चीज आपको बता दें, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद यहाँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा? दूसरे सब्जेक्ट रूप में। चलिए एग्जाम्पल थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं उससे खाना बनवाता हूं। ध्यान से समझना, मैं उससे खाना बनवाता हूं, तो देखो मैं नहीं बनाता हूं, मैं किसी से कोई काम करवा रहा हूं, है ना। तो आपको क्या बताएगा, मेक का प्रयोग कब करना है? जब कोई व्यक्ति खुद काम ना करके किसी और से कोई काम करवाता है, तो उस स्थिति में अर्थात ऐसे वाक्यों में मेक का प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, स्ट्रक्चर से ये लिखा हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है, कौन बनवाता, मैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। टेंस आपको पहचानना होगा यहाँ पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मेक का प्रयोग हो जाएगा, कंटिन्यूअस है तो इजमार मेकिंग हो जाएगा, परफेक्ट है तो वहाँ पे हैव हैज मेड हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैव हैज बीन मेकिंग हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, यहां देखिए आई लिखा, फिर इसके बाद देखिए बनवाता हूं, तो ये किसको दर्शाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। किसको दर्शाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो यह इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, मेक। एक चीज आपको और बता दे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या याद रखना, अगर कभी सब्जेक्ट ही सीट नेम या एक वचन सब्जेक्ट आ जाए, तब उस स्थिति में वहां पे जैसे आप पे लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में यस या यस है, उसी तरीके से यहाँ भी मेक में यस या। अगर मान लो यहाँ पे ही होता तो ही मेक्स हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, सब्जेक्ट हमने लिखा, फिर इसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, मेक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मेक हुआ, इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अर्थात कहने का मतलब पहला सब्जेक्ट, फिर मेक, फिर दूसरा सब्जेक्ट होगा जिससे हम काम करवाते हैं, लेकिन वो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में होगा, ऑब्जेक्ट। जैसे उससे देखो ये दूसरा व्यक्ति है कोई ना कोई, है ना। अब जैसे उससे है तो उससे मतलब स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी। अगर मान लो स्त्री है तो यहाँ पर आप हर का प्रयोग कर देंगे, पुरुष है तो हिम का प्रयोग कर देंगे। तो हमने क्या किया, हर का प्रयोग मान करके स्त्री कर दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हर है। अब यहाँ पे देखिए जो लिखा गया है ये पहला सब्जेक्ट है और इसको आप दूसरा सब्जेक्ट ही मानेंगे, लेकिन यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट का, यानी जिससे हम काम करवाते हैं, जो व्यक्ति काम करता है जैसे उससे खाना, तो वो व्यक्ति क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव। तो कोई भी अगर नाउन आपको लग रहा है कि है तो कोई बात नहीं, अगर कोई प्रोनाउन है तब उस स्थिति में आपको समझना है कि जो आपका सब्जेक्ट हो तो है ही है, लेकिन जिससे काम करवाते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट की तरह होता है, लेकिन लिखा ऑब्जेक्टिव केस में ही जाता है। ये लिखा है। इसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, बनवाना। तो बनवाने का मतलब होता है खाना पकवाना, है ना। तो यहाँ पे खाना पकवाता है अर्थात बनवाता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कुक फूड, ठीक है, या फिर मेक फूड। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लीजिए दिया है, वह मुझसे किताबें पढ़वा रहा है। वह मुझसे किताब पढ़वा रहा है, वह मुझसे किताब पढ़वा रहा है, मतलब वह मुझे किताब पढ़वा रहा है, ठीक है। तो मुझे पढ़ा नहीं रहा बल्कि मुझसे पढ़वा रहा है, वह खुद ना पढ़ करके मुझसे किताब पढ़वा रहा। तो रहा है, रही है, कंटिन्यूअस को दर्शाता कौन, यानी सब्जेक्ट देख रहे हैं आप पे, कौन, मतलब वह पढ़वा रहा है ही। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा तो क्या करेंगे, मेक का प्रयोग नहीं करेंगे, इज एम आर मेकिंग हो जाए, तो टेंस के अनुसार ये मेक का रूप बदल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब समझ गए हो, समझ में आई बातें। टेंस के अनुसार इसके रूप बदल जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा मेक या मेक से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो इज एम आर मेकिंग, परफेक्ट है तो हैव हैज मेड, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैव बीन हैज बीन मेकिंग। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पढ़वा रहा है तो इज, अब यहाँ पे मेकिंग हो जाएगा, तो ही इज मेकिंग, किससे, मुझसे। तो देखो हमने सब्जेक्ट लिखा, कंटिन्यूअस को दर्शा रहा था, इसलिए इज एम आर मेकिंग का प्रयोग किया, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट अनुसार हमने इज मेकिंग लिखा। इसके बाद फिर देखिए मुझसे, मुझसे मतलब मी। अब यहाँ पे मुझसे मतलब ये नहीं आई, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के जो काम व्यक्ति करवा रहा हो तो यहाँ लिखा ही जाएगा, लेकिन जिससे करवाया जा रहा वो मेक के बाद लिखा जाएगा, अर्थात दूसरा सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करवा रहा है, पढ़वा रहा है, इसका मतलब वह व्यक्ति क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड है ना, क्या पढ़ रहा है, किताब। तब ये वाला ऑब्जेक्ट आपको यहाँ लिखना है, अब बुक। समझ में आई बातें। इस तरीके से आपको अनुवाद करना है। जैसे एक एग्जांपल और समझ लीजिए, जैसे दिया है कि वह तुमसे सब्जियां कटवा चुका है।
वह तुमसे सब्जियां कटवा चुका है, तो वह नहीं काटा बल्कि तुमने काटा, इसका मतलब उसने तुमसे कटवाया, तो कटवा चुका है या फिर कटवाया है ना। जैसे अक्सर होता है ना, मैंने बाल कटवाया, आज मैंने बाल कटवाया है, यानी कटवा चुके हो। तो परफेक्ट में आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, ही। इसके बाद देखिए टेंस को, कौन सा टेंस दर्शा रहा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव हैज मेड, हैव हैज मेड, तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट है ही सी इट नेम एक वचन है तो हैज, बाकी सबके साथ हैव लगता है, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेड है, क्या हो जाएगा, मेड है। इसके बाद देखिए क्या है, तुमसे मतलब यू, अब तुम क्या कर रहे हो, काट रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काटने, काटे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं काट चुका है तो यहाँ पे इसको थर्ड फॉर्म, यही सब कुछ भूमिका निभाएगा, सिर्फ ये इतना सेम वही रहेगा, काटे वेजिटेबल से। समझ में आई बात है। तो मेक का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से किया जा सकता है, आपने देखा, समझ में आया। यदि समझ में आया तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं पास्ट टेंस। अब मेक का प्रयोग किस में करेंगे, पास्ट टेंस में करेंगे। चलिए आइए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी संरचना सूत्र क्या होगी, है ना। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आपको, अब इसी तरह जिस तरीके से अभी हमने प्रेजेंट टेंस का पढ़ा, ठीक उसी तरीके से हम पास्ट टेंस का भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद आप मेड का प्रयोग करेंगे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर पास्ट यदि पास्ट इंडेफिनिट है मेड का प्रयोग, यदि पास्ट कंटीन्यूअस है तो वाज वर मेकिंग कर देंगे, वाज वर मेकिंग कर देंगे, और यदि परफेक्ट है तो हैड मेड कर देंगे, और यदि परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो हैड बीन मेकिंग कर देंगे। तो इस तरीके से पास्ट टेंस में भी ये मेक का प्रयोग किया जा सकता है, इंडेफिनिट में, कंटीन्यूअस में, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी किया जा सकता है। इसके बाद जिससे काम करवाते हैं वो रहेगा, फिर इसके बाद वो क्या करता है वो वर्ब रहेगा। ठीक है, और आपको हमने अभी जस्ट बताया कि ये तो सब्जेक्ट आपका रहेगा ही जो काम करवाता है, लेकिन जिससे करवाता है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रहेगा, मतलब सब्जेक्ट टू जो आपका होता है वाक्य में वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे दिया हो, वहाँ मुझसे अखबार पढ़वाता था, वह मुझसे अखबार पढ़वाता था, या फिर वह मुझसे अखबार पढ़वाया, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है। देख रहे हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है तो आप समझ गए होंगे कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो मेक का सेकंड फॉर्म क्योंकि मेड। ठीक है, इसलिए आप याद रखेंगे इस स्ट्रक्चर से को कि पास्ट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम क्या करेंगे, मेक का प्रयोग किस तरह करेंगे, मेड है, कंटीन्यूअस है वाज वर मेकिंग, परफेक्ट है हार्ड मेड है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है हार्ड बीन मेकिंग। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को याद रखना, बाकी ये सब हूबहू उसी तरह वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो पढ़वाता था का मतलब पढ़वाया, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, मेड है, तो यहाँ सब्जेक्ट हमने लिखा, फिर यहाँ पर मेड लिखा क्योंकि टेंस पास्ट इंडेफिनिट है ना। इसके बाद फिर किससे, मुझसे, तो यहाँ पे जो दूसरा सब्जेक्ट की तरह देखो, ये भाई हम वह काम करवा रहा है, किससे, मुझसे, तो जो करवा रहा हो तो सब्जेक्ट है आपका मेन सब्जेक्ट, लेकिन जिससे करवा रहा है तो वो भी तो काम कर रहा है ना, तो दूसरा जो सब्जेक्ट होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसको बार बार आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि याद रखना। ठीक है, समझ गए हो। चलिए अखबार पढ़वाता, पढ़वाने की मीनिंग क्या होगी, रीड। अब यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे रीड का सेकंड फॉर्म रीड, वो वही रहेगा। ठीक है, रीड द न्यूज़पेपर, जो भी होगा यहीं से होगा सब कुछ। ठीक है, जैसे दिया है आगे मेरे पिताजी उनसे मेरे पिताजी
उनसे खेत जोतवा रहे हैं। मेरे पिताजी उनसे खेत जोतवा रहे हैं, तो कौन जोतवा रहा है? मेरे पिताजी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माई फादर। लेकिन टेंसवा तो समझो रहे हैं, गलत है ना? यहाँ क्या होगा? रहे थे। क्यों? कि पास्ट टेंस में हम में का प्रयोग सीख रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मेरे पिताजी उनसे खेत जोतवा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए माई फादर, तो यहाँ पे वाज वार। तो अगर एक वचन का सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे वाज, बाकी बहुवचन के साथ क्या होता है? वार, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माई फादर वाज। अब मेरे पिताजी क्या करवा रहे हैं? जोतवा रहे थे। तो यहाँ पे वाज वर के बाद क्या लगाएंगे? मेकिंग। तो टेंस के अनुसार मेक का रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। किससे जोतवा रहे थे? उनसे। उनसे मतलब दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देम। ठीक है। इसके बाद क्या करे? जोतने की मीनिंग प्लाव। क्या होती है? प्लाव। क्या जोतवा रहे थे? फील्ड, है ना। तो इस तरीके से आप मेक का प्रयोग पास्ट टेंस में पढ़ा। ठीक है। और अगर इसी तरीके से चुका था चुकी थी आ जाए तो हैड मेड का प्रयोग यहाँ पे कर देना। ठीक है। अगर मान लो फिर वो सुबह से काम कर रही है, करवा रहा हो, तब यहाँ पर फिर क्या कर देंगे? हैड बीन मेकिंग का प्रयोग कर देंगे। बाकी कुछ है नहीं है, सब कुछ वही है। ठीक है। चलिए आगे इसका हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। अब समझेंगे कि फ्यूचर टेंस में मेक का प्रयोग कैसे किया जाए। तो इसका स्ट्रक्चर से क्या है? यदि फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो शैल विल मेक, कंटिन्यूअस है तो शैल बी विल बी मेकिंग, अगर परफेक्ट है तो शैल हैव विल हैव मेड, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो शैल हैव बीन विल हैव बीन मेकिंग। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। हमने आपको बार बार यही बताया कि यह वाक्य का दूसरा सब्जेक्ट होता है जो जिससे हम काम करवाते हैं। जैसे हम किसी से काम करवा रहे हैं तो हम तो सब्जेक्ट, ये नहीं मैं काम करवा रहा हूँ किसी से कुछ ना, तो जैसे मैं किसी से कमरा साफ करवा रहा हूँ तो मैं तो सब्जेक्ट हो, लेकिन जो साफ कर रहा है वो भी दूसरा सब्जेक्ट है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में होगा कई बार आपको, है ना। प्रेजेंट में, पास्ट में अभी जस्ट आपको बताएं और बार बार ही बता रहे हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, समझ गए हो। चलिए आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। जैसे दिया है, वह मुझसे अपना कपड़े धुलवाएगा। ध्यान समझना, वह मुझसे अपना कपड़ा धुलवाएगा। वह खुद नहीं धुलेगा, वह मुझसे अपना कपड़ा धुलवाएगा ना। अपने कपड़े धुलवाएगा। तो यह फ्यूचर को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? फ्यूचर को। तो मेक का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में आ सकता है। कोई स्पेशल उसका वो नहीं है कि इसी टेंस में रहेगा। ठीक है। तो टेंस के अनुसार उसके रूप बदलते चले जाएंगे। तो हमने अभी आपको बताया कि, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहाँ देखिए क्या दर्शा रहा? कपड़े धुलवाएगा। तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट दर्शा रहा। तो यहाँ पे कौन? वहाँ सब्जेक्ट हमने लिखा। इसके बाद वह क्या करेगा? धुलवाएगा। तो आपको बता दे आई वी के साथ शैल नहीं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। बाकी और इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही विल। इसके बाद फिर क्या होगा? मेक, ही विल मेक। पहले इसको आप लिखेंगे। ठीक है, याद रखना, जब भी फ्यूचर में कोई काम किसी से करवाया जाएगा तो वहां पर आप ये स्ट्रक्चर्स को याद रखेंगे। ठीक है। इंडेफिनिट के लिए, कंटिन्यूअस के लिए ये, परफेक्ट के लिए ये, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, बाकी सब्जेक्ट उसी तरह रहेगा, ऑब्जेक्ट वर्ब उसी तरह रहेगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ही विल मेक, किससे? मुझसे मतलब मी, ये मतलब दूसरा सब्जेक्ट किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। मी क्या करवाएगा? धुलवाएगा। धुलवाने की मीनिंग क्या होती है? वाश। ठीक है। क्या हो जाएगा? वाश। क्या धुलवाएगा? अपने। तो ये ही के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा हिज क्लॉथ्स। कोई समस्या? चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है, मेरी माता जी क्या है? मेरी माता जी मुझसे
कमरे साफ करवा रही होंगी। ऐसे मान लो दिया कि मेरी माता जी मुझसे कमरे साफ करवा रही होंगी, तो कौन करवा रही? मेरी माता जी। तो क्या हो जाएगा? माई मदर। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, करवा रही होंगी, रही होंगी, तो प्रेजेंट फ्यूचर यहाँ क्या दर्शाता है? प्रेजेंट की फ्यूचर, यहाँ फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में भी क्या दर्शाता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर से पकड़ेंगे, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, अगर इंडेफिनिट है तो ये स्ट्रक्चर से पकड़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस है तो ये स्ट्रक्चर से पकड़ेंगे, परफेक्ट है तो ये स्ट्रक्चर से पकड़ेंगे, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पे दिया कि माई मदर, अब इसके बाद देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को दर्शाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शैल बी या विल बी। तो हमने आपको बताया वी और आई के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? विल बी। और विल बी जब लग गया तो क्या हो जाएगा? मेक का फोर्थ फॉर्म यानी मेकिंग, ठीक है। जो भी होगा परिवर्तन मेक में ही होगा, टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मुझसे मतलब में, क्या करवाना? साफ, क्लीन, क्या साफ है? कमरे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूम से। कुछ दिक्कत, कोई समस्या? तो इस तरीके से आपने समझा कि मेक का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में भी किया जा सकता है, और उसके भी जो इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट जैसे वाक्य होंगे उसी के अकॉर्डिंग मेक का रूप बदलता रहेगा, हेल्पिंग वर्ब लगते हुए, ठीक है। वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और यदि हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद।